हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए लगातार जो है जे टेट 2024 के लिए हिस्ट्री की क्लास ला रहा हूँ। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का ये मेरा पहला वीडियो होगा। दोस्तों, मैं हर एक वीडियो में अति महत्वपूर्ण कंटेंट को लाता हूं, जिसे पूछे जाने की संभावना परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। रोज़ाना मेरी वीडियो 12 बजे दिन में आती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे। ठीक है, कब आए थे आपको यहाँ पर आंसर करना है। आए थे, कहाँ से आए थे आपको आंसर करना है। यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, या अन्य क्षेत्रों से। तो आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा कि आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, है ना। आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, है ना। आर्यों के आगमन के बारे में और अति महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग देखेंगे। आर्यों का आगमन कब होता है? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है। आर्य मध्य एशिया के स्टेपी चरवाहे थे। ठीक है, कैसे चरवाहे थे? स्टेपी चरवाहे थे। आर्यों ने भारत में आकर वैदिक सभ्यता की नींव रखी थी। आर्यों ने भारत में, यदि आपसे पूछ लिया जाए किस भाषा का प्रचार किया, प्रसार किया, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार किया था। आर्यों ने भारत में कई जानवरों को अपने वश में किया, इसमें घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्यों ने ऋग्वेद नामक ग्रंथ को भारत लाया था। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं होती थी? वरुण, इंद्र, लक्ष्मी या सूर्य? तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता में वरुण, इंद्र और सूर्य की पूजा होती थी। ऑप्शन सी, लक्ष्मी की पूजा यहाँ पर नहीं होती थी। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वैदिक काल में किसकी पूजा होती थी, तो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती थी। वैदिक काल में कर्मकांडों की प्रमुखता थी। ठीक है, प्रमुखता नहीं थी, कर्मकांड यहाँ पर उस समय नहीं थे। वैदिक काल में लोग निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। ईश्वर में इंद्र, सूर्य, अग्नि, उषा, वायु, वरुण, मित्र, अदिति, यम, सोम, सरस्वती, पृथ्वी और रुद्र जैसे देवताओं की पूजा की जाती थी, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है दोस्तों? 75 बार हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में रुद्र का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो बता चुका हूं दोस्तों, 75 बार हुआ है। ऋग्वेद में रुद्र को मरुतों का पिता माना गया है। ठीक है, ऋग्वेद के एक मंत्र में मरुतों को रुद्र और प्रीसी का पुत्र कहा गया है। ऋग्वेद काल से ही रुद्र को एक परिवार बद्ध देवता के रूप में जाना जाता रहा है। ऋग्वेद में रुद्र की पत्नी का नाम प्रीसी है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को कर लेते हैं। निष्क का प्रयोग किया जाता था विनिमय इकाई के रूप में, आभूषण के रूप में, धातु के रूप में, उपयुक्त सभी में। तो निष्क का प्रयोग विनिमय की इकाई के रूप में भी होता था, आभूषण के रूप में होता था और धातु के रूप में होता था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ऋग्वेद में निष्क का शब्द का बार बार उल्लेख आपको मिलता है। ठीक है,
ऋग्वेद के मुताबिक निष्क जो है सोने और चांदी दोनों रूपों में वर्णित है। निष्क का इस्तेमाल सोने के सिक्के या मोहर के रूप में, गले के आभूषण के रूप में, उपहार के रूप में और व्यापार में मुद्रा के रूप में और वस्तु विनिमय के रूप में भी उपयोग होता था। नेक्स्ट है आर्यों का सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी, आप सभी जानते होंगे। गंगा सिंधु में से सिंधु प्रमुख नदी थी। ठीक है, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी दोस्तों? सिंधु थी। ऋग्वेद में वर्णित नदियों में सिंधु का जिक्र सबसे ज्यादा बार देखने को मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद काल में आर्यों का निवास सिंधु और सरस्वती नदी के बीच था। ऋग्वेद में नदियों के उल्लेख किया गया है। विदस्ता को, झेलम को विदस्ता कहा जाता था, चेनाब को अस्किनी कहा जाता था, रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था, सतलज को सतुद्री कहा गया और ब्यास नदी को बिपाशा कहा जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों यदि सेशन पसंद आ रहा हो। ऋग्वेद 4 वेदों में प्राचीनतम है, ये सभी जानते हैं। इनमें से प्रमुख रूप से किन देवताओं की स्तुति की गई? ऋग्वेद में किन देवताओं की स्तुति की गई? अग्नि, इंद्र, वरुण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सभी की स्तुति की गई है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र को महत्वपूर्ण देवता माना गया है। इंद्र को पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और उनकी स्तुति में 250 सूक्त लिखे गए हैं। अग्नि दूसरे नंबर पर आता है और अग्नि को देवताओं का दूत माना गया है। ठीक है, और इंद्र के बाद सबसे अधिक सूक्तों की रचना इंद्र के रूप में हुआ है। ठीक है, वरुण, इंद्र और अग्नि के बाद तीसरे महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, वरुण तीसरे नंबर के महत्वपूर्ण देवता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। आयुर्वेद में अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है ना, आयुर्वेद जो है जीवन का विज्ञान है, इसका उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद से जुड़े कई विषयों का वर्णन है, जैसे रोगनाशक, प्राण चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, जल चिकित्सा और सूर्य चिकित्सा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है कौन है दोस्तों? पतंजलि है। ठीक है, और सांख्य दर्शक के पूरक के रूप में इसकी रचना की गई थी। दर्शन का मुख्य लक्ष्य मनुष्य को वह मार्ग दिखाना है जिस पर चलकर वह जीवन के परम लक्ष्य यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सके, है ना। चलिए नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में, वर्ण व्यवस्था का वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ था? तो किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हो गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर वैदिक काल ऋग्वेद के बाद का काल माना जाता है। कब से कब तक? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का कार्यकाल है, काल है। इस काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक लिखे गए थे। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था जाति। इस काल में महिलाओं को सामाजिक स्थिति में गिरावट आई थी। निम्नलिखित में से किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्य शब्द का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है। गंगा का उल्लेख यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी बार हुआ? 1 बार। यमुना का उल्लेख 3 बार। सिंधु और सरस्वती का उल्लेख कई बार हुए हैं। सभा का उल्लेख 8 बार, समिति का उल्लेख 9 बार और विद्वत का उल्लेख इन दोनों समितियों में सबसे ज्यादा 122 बार हुआ है। और गण का उल्लेख कितना हुआ है? 46 बार। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं।
प्राचीन काल में विवाह के निम्न में से किस स्वरूप में वर द्वारा वधु के संरक्षक को एक गाय तथा एक बैल प्रदान करना पड़ता था? तो कौन सा विवाह है दोस्तों? वो विवाह है आर्ष विवाह। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आर्ष विवाह हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकारों में से एक है। इस विवाह में वर कन्या के पिता को एक गाय और एक बैल, ठीक है, देता था। इसे ऋषि विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह में लड़का लड़की और दोनों परिवारों की सहमति होती थी। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आ रहा हो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके लाइक का हमेशा इंतजार रहता है। आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं वीडियो बनाने को, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा। निम्न में से किस महिला द्वारा वैदिक मंत्रों की रचना की गई है? तो वैदिक मंत्रों की रचना लोपामुद्रा के द्वारा की गई है। वैदिक काल में लोपामुद्रा ने ऋग्वेद के 2 छंदों की रचना की थी। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। वैदिक साहित्य में उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगले सवाल का आंसर कर लीजिए। सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जाबलोपनिषद में। चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? जाबलोपनिषद में मिलता है, ठीक है। और यह व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है। छंदोग्य उपनिषद और वेदांत सूत्र में जीवन के भी चारों आश्रमों का उल्लेख है। मनुस्मृति में सिर्फ 3 आश्रमों का ही उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसकी कार्यवाही में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी? तो किसकी कार्यवाही में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी? ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सभा में भाग नहीं लेती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को याद रखिएगा प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पीवीआई फैक्ट है दोस्तों। सभा समिति और विदत वैदिक काल की संस्थाएं हैं। सभा समाज के बुद्धिमान और अनुभवी लोगों की संस्था थी। इसके अध्यक्ष क्या कहलाता था? सभापति कहलाते थे। समिति की बात कर लिया जाए तो आम जनता की संस्था थी। इसके अध्यक्ष को किसान कहा जाता था, ठीक है। विदत की बात कर लिया जाए तो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है। यह धर्म और युद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला लेती थी। नेक्स्ट, उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन है? तो नाम से ये पता चल रहा है दोस्तों। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद है। यह यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। उपनिषदों में सबसे आखिरी उपनिषद माना जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में पूर्व जन्म का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।